हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 से। आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी, 3rd क्वेश्चन तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 4 में? इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, then prove that AC is equals to half AB, explain by drawing the figure। क्या मतलब हुआ इसका? हमें एक पॉइंट दे रखा है C जो लाई कर रहा है किसके बीच में? A और B के बीच में, सच दैट कि AC का जो डिस्टेंस है वो BC के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि AC किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AB, एंड एक्सप्लेन करना है इसको हमें डायग्राम बना के भी। तो पहले क्या बोल रखा है? दो पॉइंट्स हैं ए बी, तो हम मान लेते हैं ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, और इसके बीच में हमें क्या बोल रखा है? एक पॉइंट सी, सच दैट कि ए सी हमारा किसके इक्वल दे रखा है? बी सी के। ठीक है, ये आपको दे रखा है, आपको प्रूफ क्या करना है? ये हो गया गिवन। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू। व्हाट यू हैव टू प्रूफ? क्या प्रूफ करना है आपको? ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। करते हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे। क्या चीज़ दे रखा है आपको? ए सी बी सी के इक्वल दे रखा है। ठीक है, आपने क्या एग्जाम पढ़ा था कि अगर दो चीज़ हैं, मान लिया 3 और 3 इक्वल हैं, और अगर हम इन इक्वल चीज़ के अंदर सेम चीज़ ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट भी हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इन दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं? ए सी को ऐड कर रहे हैं। एडिंग ए सी बोथ साइड। ठीक है, पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए, कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या बोला? ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। रीज़न क्या आएगा? क्या है रीज़न? इफ़ इक्वल added to equal the whole are equal। ठीक है, अगर इक्वल में, ये हमारा इक्वल था, इस इक्वल में अगर हम सेम चीज़ ऐड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा आपका? ट्वाइस ऑफ ए सी। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ से क्या है? ए सी प्लस बी सी। यहाँ से देखो ए सी प्लस बी सी हमारा पूरा क्या बना रहा है? ए बी बना रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। अब यहाँ टू मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाके क्या बन जाएगा? ये डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ ए बी। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है इसमें। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा सी पॉइंट था वो ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट था। बिल्कुल था, क्योंकि हमें क्या बोल रखा था? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। दैट मीन्स कि सी जो हमारा है वो मिड पॉइंट है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें क्या बताना है कि जितनी भी लाइन सेगमेंट है उन सारी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, करते हैं प्रूफ। हमें यहाँ पे एक दिखाना है। हम एज्यूम करते हैं कि इस एक ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके 2 मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, एज्यूम करके चलेंगे और लास्ट में क्या दिखा देंगे? कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे, या फिर ये प्रूफ कर देंगे कि दोनों ही मिड पॉइंट्स क्या हैं? एक ही हैं। लेट ए बी हैज़ 2 मिड पॉइंट्स एक सी तो हमें ऑलरेडी बोल ही रखा था, और दूसरा क्या ले लेते हैं? डी। तो फिगर कैसे बन जाएगी? ये आपकी ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और यहाँ से हमने क्या ले लिया? सी एंड डी, 2 मिड पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, अब करते हैं इसको आगे। अब सी मिड पॉइंट है, सी इज़ दी मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं?
सी इज़ द मिड पॉइंट, दैट मीन्स कि ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी के, यही होगा ना, मिड पॉइंट है दैट मीन्स ये क्या होगा, पूरे का हाफ होगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही डी आपको क्या दे रखा है, डी इज़ द मिड पॉइंट, डी भी हमने मिड पॉइंट एज्यूम किया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे हमने सी के लिए लिखा, ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो ए सी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी। अब यहाँ से ए सी माइनस ए डी एज इट इज़ रह जाएगा, और इस साइड क्या है, सेम टर्म्स है, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या बोलोगे, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हो, यहाँ से क्या है आपका, ए सी और ए डी का डिस्टेंस सेम है। कैसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो कब हो सकता है, जब ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएं, सेम हो जाए, एक ही हो जाए, तभी हम बोलेंगे ना कि ए सी और ए डी क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे एक लाइन इतनी है, एक लाइन इतनी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये दोनों कब होगा इक्वल, जब दोनों ही लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ से दैट मीन्स कि सी और डी क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, देयरफॉर सी एंड डी कॉन्साइड्स, तभी हम बोलेंगे ना कि दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब ये दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि every line segment has one and only one mid point। यही हमने प्रूफ करना था और ये हो गया प्रूफ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस 2 क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।